उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का गौ प्रेम किसी से छुपा नहीं है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी जिसमें वो गायों से प्रेम जता रहे हों, लेकिन सरकार का यह प्रेम केवल तस्वीरों तक ही सीमित है। ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से सामने आ रही गायों की दुर्दशा ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सरकार के ऐलान केवल सुनने के लिए ही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मौसलपुर का है, जहां गौशालाओं को अगर मौत की गौशाला कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मौसलपुर की गौशाला में चारे पानी की जगह चारों तरफ गौवंश की हड्डियां नजर आ रही हैं। अब इसे मौत का जेल ना कहे तो और क्या कहेंगे। मौसलपुर की गौशाला के चारों तरफ करीब 10-10 फीट की खाई खोद दी गई है, जिसे पानी से भरा हुआ है ताकि गौवंश गौशाला से बाहर ना निकल सके। लेकिन जैसे ही भूखे प्यासे गौवंश खाई की तरफ पानी पीने के लिए बढ़ते हैं, वह खाई में बने दलदल में फंस जाते हैं और आखिरकार भूखे प्यासे वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। जंगल में बनी इन गौशालाओं में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। गौशाला में ना तो चारा है और ना ही पानी, लेकिन मरे हुए गौवंश जरूर हैं जिन्हें दफनाने वाला कोई नहीं है। सैकड़ों गौवंशों की हड्डियां गौशाला में ही पड़ी हुई है। ऐसे मानो जैसे कोई गौशाला नहीं बल्कि हम किसी शमशान में पहुंच गए हों। कई गौवंश तो पड़े पड़े सड़ रहे हैं, जिनमें से इतनी भारी बदबू उठ रही है कि वहां के किसानों का जीना दुश्वार हो चुका है। इस दुर्गंध के कारण लोग अपने खेतों पर जाने से भी डर रहे हैं, क्योंकि ये गौशाला जंगलों के बीचों बीच बनी हुई है। यहाँ तक ना तो कोई अधिकारी पहुँच पाता है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। वहीं जब हमने गांव के प्रधान के बारे में पूछा तो इस बात की जानकारी मिली कि प्रधान का पति पुलिस में नौकरी करता है और प्रधान भी उसी के साथ रहती है। जिसके बाद हमने इस बारे में उप जिलाधिकारी से फोन पर संपर्क करना चाहा तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सैकड़ों गौवंशों ने दम तोड़ दिया है, तो अब तक लोग यहाँ क्यों नहीं पहुँचे। सरकार तो गौवंश के लिए पैसा दे रही है, लेकिन गौवंश अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। मौसलपुर की गौशाला गौवंशों के लिए मात्र एक जेल बन कर रह गई है, जहाँ से चाहते हुए भी वह बाहर नहीं जा सकते और न ही अंदर रहकर अपने पेट भर सकते हैं। अब शासन प्रशासन कब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। गौशाला में समस्या ये है, गाय मरी पड़ी है, कोई चारा है नहीं, करने वाला कोई है नहीं। एक कुछ सवागड़ी का वो है इसमें कर्मचारी, वो अपनी गाय को ले जाता है, छोड़ जाता है हटिया, बाकी दूध देती है उनको ले जाता है, और बाकी गाय यहाँ नहीं पड़ी होती, ना कोई खाने की चारा, ना कोई है, ना प्रदान करता है, ना कोई करता है। और किसी प्रधान से कहते हैं यहाँ कोई चाय फावे के लिए कोई मर जाती गाय तो उन्हें कहते हैं हम देख लेंगे अपने आप, तुम चुप रहो, शांत हो। गौवंश की क्या दुर्दशा हो रही है यहाँ पे? देखो यहाँ कई गौवंश मरी पड़ी है, हड्डी पड़े हुए हैं, और खाने के लिए कोई चारा नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, गंदा पानी भरा हुआ गड्ढों में का, और पास खाई खुदी पड़ी है। ये गौवंश की और ये गौशाला की क्या हालत है यहाँ पे? गौशाला की हालत बेकार है बिल्कुल। भारत में कहीं भी नहीं है ऐसी गौशाला। इसमें खाने के लिए चारा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, इतने हड्ड पड़े हैं कि गाय हड्ड को खा रही है। प्रधान से शिकायत की? प्रधान से कई बार कहा है उसने बोल दिया कि हाँ हम देख लेंगे, चारा भिजवा देंगे, वो किया हो गया। 2-4 बार मैं भी चारा डाल चुका हूँ उसमें, कोई समस्या का समाधान। आपने कहीं और शिकायत की इसकी? हाँ जी, एसडीएम साहब की शिकायत की थी। एसडीएम साहब ने सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। कितनी गाय होंगी? कम से कम 30-40 गाय मरी पड़ी है, इसमें पानी में दबी पड़ी है।